समांतर श्रेणी, जिसमें से 5.1 में पार्ट 1 बताया था और आज जो बताने वाले हैं वो पार्ट 2, जिसमें से 2 क्वेश्चन हो चुके थे और आज डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। सीरीज आपको दी जाएगी जिसमें से प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है 3,1,-1 -3 ... आगे ऐसे बढ़ जाएंगे। इसमें से प्रथम पद क्या होता है? श्रेणी का पहला पद जो होता है, श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3 आ जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 4 पद दिए गए हैं, जिसमें से पहला पद क्या है? 3, दूसरा क्या है? 1, फिर -1, फिर उसके बाद -3 दिया गया है। और अब यहां पर ध्यान देना है, इसका सर्वांतर कैसे निकालते? 2 बातें पूछ रहा है। एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। तो देखिए, ए बराबर 3 पहला पद तो हो गया। अब उसके बाद यहां पर सर्वांतर क्या कहता है? सर्वांतर का मतलब क्या होता है? सर्वांतर का मतलब यह होता है 2 पदों का अंतर। जैसे यहां पर पहला पद और दूसरा पद दिया गया, इसके लिए हम अगर निकालेंगे सर्वांतर तो A2 - A1 फार्मूला लगेगा। कह दो क्या हम यहीं से निकाल सकते हैं? पहली बात सुनिए, जो समांतर श्रेणी एपी सीरीज होती है उसमें से सभी पद जैसे आते हैं, किन्हीं 2 पदों का जो अंतर आता है वो समान आता है, तो हम उसे एपी सीरीज कहते हैं। तो यहां पर दिया गया है 3 और 1, अगर 1 में 3 घटाएंगे तब भी वही आएगा, -1 में फिर 1 घटाएंगे वही आएगा, और -3 में -1 घटाएंगे तब भी वही आएगा निकल करके, मतलब सर्वांतर समान होगा। जैसे यहाँ पर D बराबर A2 - A1, तो A2 का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। A2 1 है, फार्मूले का माइनस, फिर A1 का मान कितना है? 3, तो 1 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा? -2। यही हमसे पूछ रहा है, श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। जैसे अब बाद में यहाँ लिख देना, अतः a बराबर कितना आया है? 3, और सर्वांतर d = -2 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इसमें प्रथम पद दिया गया दूसरा नंबर, दूसरा है -5, -1, 3, फिर 7 ... इसमें भी क्या करना? देखिए, इसमें भी दूसरे पद माइनस पहला पद, ठीक है, दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का, मतलब कोई 2 पद आएंगे उनका अंतर समान है, उसे ही हम सर्वांतर कहते हैं। अब समझिए, यहाँ इसमें भी 4 पद दिए गए हैं, जिसमें से पहला पद हम कैसे निकालें? मैंने बताया है कि श्रेणी का जो पहला पद होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद a बराबर कितना आएगा? -5 आएगा। कितना आएगा? -5। और सर्वांतर कैसे निकालेंगे? सर्वांतर वैसे ही निकालिए जैसे पहले निकाला था। क्या था? सर्वांतर d बराबर A2 - A1 निकाल दो, तो सर्वांतर d बराबर A2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 - A1, तो A2 का मान कितना आएगा? -1, और A1 का मान कितना है? माइनस फार्मूले का A1 का मान -5 है। तो यहाँ क्या करेंगे? -1 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। प्लस के कितने? 5, 5 में 1 कम हो जाएगा तो प्लस के 4 आएंगे। तो यहाँ लिखना होगा, अतः a बराबर कितना आया? -5, और उसके बाद d बराबर कितना आएगा? 4 निकल करके आएगा। यही हमारा क्या होगा? जाकर के आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम चेक करते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है इसमें से 1/3, दूसरा क्या है? 5/3, तीसरा पद क्या है? 9/3, फिर उसके बाद 13/3। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको श्रेणी का सर्वांतर समान है, हमें एपी सीरीज दी गई है जिसका प्रथम पद बता देना और सर्वांतर बताना है। तो यहाँ पर यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये प्रथम पद यहाँ से क्या होगा? अभी मैंने बताया है कि प्रथम पद श्रेणी का जो पहला पद, पहला क्या है? 1/3, तो यहाँ लगा दो 1/3, या लिख दो a बराबर 1/3 आ जाएगा यहाँ से, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं। दूसरा यहाँ से आ जाए, दूसरा पद 5/3, तीसरा 9/3, 13/3 चौथा।
यहाँ सर्वांतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर्वांतर, यानी किन्हीं दो पदों का अंतर। तो यहाँ से d बराबर a2 माइनस a1 कर दो, a2 माइनस a1। a1 का मान कितना है? 1/3, a2 का 5/3। तो a2 का मान यहाँ लगा दो, 5/3 माइनस 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3 आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 और 3 हर समान दिया गया है। कुछ बच्चे यही गलत कर देते हैं, और जब हर समान होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 से 3 गया एक बार, 5। जब नीचे की संख्या समान तो ऊपर वैसे ही संख्या लिख लेते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। 5 में 1 जाएगा तो 4/3। तो सर्वांतर कितना? 4/3। यहाँ लिख देना, अतः a बराबर 1/3, d बराबर कितना आएगा? 4/3। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, कौन सा? चौथा नंबर। देखिए ध्यान से समझिए इसको, चौथा नंबर क्या कहता है। देखिए तुमको अपने मेथड का ध्यान देना है। प्रथम पद मांगे तो आगे दिया गया है, पहला पद यही हो जाएगा। सर्वांतर कहे, दो पदों का अंतर, a2 माइनस a1 लगाएंगे। समझिए यहाँ ध्यान से, ये वाला चौथा नंबर। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रथम पद यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा? प्रथम पद होता है a बराबर, यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना? 0। देखिए श्रेणी का पहला पद मांगे तो पहला ही पद होता है प्रथम पद, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अगला सर्वांतर। सर्वांतर के लिए अभी मैंने सूत्र बताया है, किन्हीं दो पदों का अंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान कितना? 1.7, a1 का मान कितना? 0.6 दिया है। तो अब देखिए ये बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर, जो बच्चों को यहाँ घटाने में बहुत बड़ी समस्या आती है यहाँ। अब समझिए इसको हम थोड़ा सा समझाने वाले हैं डिटेल से। और जैसे मान लिया यहाँ पर कोई भी अंक 0.7 दिया गया है, और कह रहा है कि यहाँ पर दे दिया जाए घटाना है 1.2। तो दशमलव के सामने अंक दशमलव के सामने ही रहता है। ये दशमलव, ये इधर वाले अंक इधर, और दशमलव के इधर वाले इधर, यानी मैंने वैसे ही लिख दिया। अगर इसको जोड़ना हो तो 7 2 9, एक आ जाए 1.9 हो जाएगा। वैसे उसमें क्या करना है हमको? उसमें दिया गया है 1.7, घटाना कितना है? 0, अब फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 उधर आ रहा है तो उधर 6 लगाएंगे। ध्यान रखना है इसको, क्यों गलती यही हो जाती है। 7 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। दशमलव है, दशमलव लगा दो। 1 में 0 1, तो कितना आएगा? d बराबर, यहां से निकल के आएगा d बराबर 1.1। बात अगर क्लियर हो गई हो तो यहाँ लिख दो, अतः a बराबर 0.6 और दूसरा d इज इक्वल टू 1.1। ये क्लियर हो गया। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब जो सीरीज दी गई है इसमें से कौन कौन एपी है ये भी बताना है। फिर कहता है यदि कोई एपी है, यानी कोई भी इतने में से कोई भी यदि एपी सीरीज है तो क्या कह रहा है? इसका सर्वांतर चाहिए। अगर कोई एपी सीरीज है तो उसका सर्वांतर, ठीक है। और इनके 3 पद भी बताना है। इनके यदि कोई एपी सीरीज है तो उनके 3 पद भी बताना है और सर्वांतर भी बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। कोई दो पदों का अंतर हम चेक करते हैं। यदि दो पदों का जो अंतर है, यदि वो समान आता है, यदि समान आता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आता है तो भाई नहीं है, फिर ये आगे नहीं करना। क्वेश्चन कहता है यदि कोई एपी सीरीज है, तो पहले तो चेक करो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 2, 4, 8 और 16 ये दिया गया .2 ये है। यहाँ सबसे पहले इसका सर्वांतर चेक तो करो, जांच तो करिए। यहाँ पर जांच करेंगे कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर जांच करेंगे। सबसे पहले लिख दो, अगर जांच लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो सर्वांतर। जैसे d1 इज इक्वल टू, इसके लिए सूत्र लगता है क्या? d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये मैंने बताया भी है। तो a2 यानी 4 दिया गया है, और a1 यानी 2 यानी 2। तो कितना आएगा? 4 में 2 गए, कितने बचे? 2। इसी प्रकार से d2 निकालो। तो d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2 क्या आएगा? a3 माइनस a2। एक एक पॉइंट बढ़ते जाएंगे, जैसे 2 है तो 3 होगा, 1 है तो 2 होगा। तो यहाँ पर a3 का मान कितना है? 8, माइनस a2 का मान कितना है? 4 लगा दो।
8 में 4 गए, कितने बचे? 4, यानी D1 D2 तो समान आया नहीं है। तो ऐसा करो एक और निकाल लो, तो ये आ जाएगा D3, और D3 इज इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ 3 था तो कितना होगा? 4, A4 माइनस A3, तो A4 यानी चौथा पद कौन सा है? 16, 16 माइनस तीसरा पद कितना है? 8, 16 में 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। क्या D1 D2 के मान समान है? यदि समान है तो एपी सीरीज है, अगर समान नहीं है तो वो एपी सीरीज नहीं है। तो यहाँ एक लाइन लिखना होगा, अतः इसी के नीचे लिख देना, अतः सर्वांतर, अतः सर्वांतर D1 व D2 तथा D3 के मान समान नहीं है, के मान समान नहीं है। सर्वांतर D1 व D2 के मान, D1 व D2 तथा D3 के मान समान नहीं है। या तुमको ऐसे ही लिख देना, अतः सर्वांतर समान नहीं है, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। तो यहां लिख देना, या अतः के स्थान यहां लिखो चूंकि। अब नीचे लिखो, अतः दी गई सूची एपी नहीं है। बस हो गया, इतनी बात लिखना है। क्योंकि सर्वांतर, या ये D1 D2 ना लिखना, केवल इतना लिख देना, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई सूची या दी गई श्रेणी एपी नहीं है। समझ रहे हो ना? बस इतना लिखना है, इसके आगे नहीं करना। कह दो ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझे, कौन कौन एपी है? तो ये एपी है ही नहीं है। अगर एपी होता तो फिर हम आगे बढ़ जाते। यदि कोई एपी है तो अगर एपी दिया जाए कोई, यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए एपी सीरीज के हों तब तो ठीक है, लेकिन ये यहीं से क्वेश्चन समाप्त होता है, क्योंकि दी गई श्रेणी हमारी एपी सीरीज नहीं है। जो सूची दी गई या श्रेणी दी गई है, कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा दिया गया है, उसको भी समझिए क्या है। दूसरे नंबर में भी ऐसे ही करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2,5/2, 3,7/2 ((2)। यहां पर भी चेक करना होगा, क्या ये एपी सीरीज है? अगर सर्वांतर समान आता है तो एपी है, और नहीं तो फिर नहीं है। तो इसको हम साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आता है समांतर श्रेणी के बारे में, ध्यान दीजिए इधर। समांतर श्रेणी, पहले इसको चेक करो, सर्वांतर, यहां से सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 यानी 5/2 माइनस 2, गुणा कर दीजिएगा तो 5 माइनस 2 दूनी 4/2, 5 में 4 गए, कितने? 1/2, D1 आ गया। D2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 था तो A3 माइनस A2, या सीधा घटा दिया करो, 5/2 माइनस 2, फिर 3 माइनस 5/2, फिर 7/2 माइनस 3, ऐसे कर दिया करो, बात वही हुई जा करके। तो A3 यानी यहाँ पर कितना? 3 माइनस 5/2, 5/2 कर दो तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 5/2, तो 6 में 5 गए, कितने बचे? 1/2। यहाँ तो सर्वांतर समान आ रहा है, चलो बहुत अच्छा है। फिर D3 निकाल के चेक करो, D3 इज इक्वल टू क्या होगा? A4, यहाँ पर आएगा A4 माइनस का A2, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, A4 यानी 7/2, फिर माइनस 3, तो 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। यहाँ तो सर्वांतर समान आ रहा है, तो यहाँ लिख देना, चूंकि सर्वांतर समान है, यहाँ लिख देना, चूंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, अतः दी गई सूची या श्रेणी, कुछ भी लिख दो, दी गई सूची एपी है।
बस आगे काम तुमको और करना है। ऐसा क्यों कह रहा है, कौन कौन एपी है, तो ये जवाब मिला कि हाँ ये सीरीज एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर, तो सर्वांतर कितना, 1/2 1/2 आ रहा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। और इनके अगले और तीन पद भी बताना है। चलो समझो, यहां से तीन अगले पद भी बताना है, ध्यान दीजिए। अगले तीन पद कौन कौन से होंगे, A1 A2 A3 A4। अब आगे आएगा A5, फिर A6 आएगा, उसके बाद में फिर आएगा A7। ये तीन पद अगले बताना है। तो चलो देखो इधर, यहां से A5 बताना है तो A+4D आएगा। क्या आएगा, A+4D। तो A का मान कितना था, A का मान 2 है, +4 इंटू D का मान कितना है, D का मान 1/2 है। तो यहाँ से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 2 मिल करके कितना आएगा, 4 आ जाए। इधर 2 बचे, 2 1 2, ये 2 मिलके 4। ऐसे यहाँ पर A5 के बाद A6 निकालेंगे तो A+5D आ जाएगा। तो A का मान कितना, 2 + 5 इंटू D का मान 1/2। तो इसका 5/2 आ जाएगा। 2 से इधर गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 + 5/2, यानी 9/2 आ जाएगा। ये कौन सा, छठा पद। अब सातवां पद निकालेंगे तो A7 = A+7 में 1 कम 6D। तो A का मान कितना है, 2 प्लस D का मान कितना है, 1/2। 2 1 2, 2 3 6, 3 2 मिलके कितने हुए, 5। कितने हो गए, 3 2 5, निकल करके ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हमको बताना क्या क्या है। सबसे पहले जवाब है कौन कौन एपी है, तो सबसे पहले जवाब होगा हाँ। दूसरा जवाब होगा D = 1/2। तीसरा जवाब होगा 4, फिर 9/2, फिर आ जाएगा 5। चलो कैसे, यहाँ लिख देना, अतः यहां से आ जाएगा हाँ एक जवाब। ये सर्वांतर D बराबर कितना आएगा, 1/2। अगले पद कौन कौन से होंगे, यहाँ ध्यान देना। इधर अगला पद एक आएगा 4, फिर उसके बाद 9/2, फिर उसके बाद आ जाएगा 5। ये हमारा कुल आंसर हो, जो उसने कहा मैंने वही किया। कौन कौन एपी है, तो ये सीरीज है तो हाँ कर दिया। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर, तो सर्वांतर लिख दिया। और इनके तीन अगले पद तो 4, और दूसरा आएगा 9/2 और तीसरा 5। क्लियर हो गया। ये तीन अगले पद। पार्ट को चेक करते हैं। कह रहा है यहाँ पर प्रथम पद, पहले तो इसको हम चेक करते हैं। प्रथम पद तो माइनस में 1.2 दिया गया है। इसको पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। इसके जवाब 3 देना है। पहले तो हाँ ना का जवाब देना, यानी एपी है या नहीं। दूसरे में सर्वांतर, और तीसरे में अगले 3 पद। तो सबसे पहले हम इसको चेक करें। तो सर्वांतर क्या होगा, पहले चेक करोगे तो सर्वांतर पता करें। D1 बराबर क्या होगा, D1 बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है, -3.2। A2 - A1, -A1 का मान माइनस में 1.2, ये आ जाएगा। ऐसा करो, इनको घटा दो, यहाँ इधर लाते हैं। माइनस में 3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2। इसको अब घटाएं कैसे, इधर आओ। माइनस में 3.2 फिर 1.2 घटा देते हैं। 2 में 2 गया, 0 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद पॉइंट, 3 में 1 गया तो 2 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेंगे तो ये जवाब निकलेगा माइनस में 2 आ जाएगा। कितना, माइनस में 2.0 या 2। क्लियर हुआ। यहाँ से अगला आता है D2 बराबर निकालते हैं। तो D2 = क्या होगा, फार्मूला लगेगा A3 माइनस का A2। तो A3 का मान कितना है, -5.2 माइनस A3 माइनस A2 कितना है, -3.2। अब एक काम करें, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको भी घटाएं। इधर देखो, 5.2 फिर 3.2,
इसको घटाना है, 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गए कितने 2, यानी फिर 2 आ गया, तो ये बचेगा माइनस में 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चले उसके बाद एक और चेक करो, D3 इज इक्वल टू आएगा A4 माइनस का A3, कितना होगा A3। A4 का मान कितना है, -7.2 माइनस ब्रैकेट -5.2 हो जाएगा। घटा दो यहाँ से तो कितना -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ऐसा करें -7.2 5.2, 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गए 2, तो कितना आया -2 आएगा। इसका मतलब D1 D2 के मान क्या निकल के आ रहे हैं, समान। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद इधर ध्यान देना, इधर को, इधर से अब इधर को लिखेंगे। चले देखें, लिखेंगे अतः, या लिख दो चूंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, दी गई, यहां लिख देना, दी गई सूची या श्रेणी कुछ भी लिख दो, सूची एपी है, क्या है, एपी है, ये लिख देना होगा तुमको। चलो अब ध्यान दे, अब ये तो क्लियर पता चल गया कि ये एपी सीरीज है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब इसके अगले पद निकालो। तो अगले 3 पद, तो 3 पद कौन कौन से होंगे, यहाँ लिख देना, अगले 3 पद, पूरी बात लिख दो, अगले 3 पद, 3 पद ये क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, A1 A2 A3 A4, अगला कौन आएगा 5, यानी A5 बताना है, तो A प्लस 4D लगेगा। तो A का मान कितना है, A का मान -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, D तो सब में बराबर यानी -2, तो ये आ जाएगा -2 निकल करके आया D का मान, तो -1.2 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस में 8, तो 8 और ये इधर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा जोड़ने में दिक्कत आती है बच्चों को, माइनस में 1.2 और जो 8 है कोई नंबर लिखा होता उसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना इसको, इधर साइड 0 हो जाता है। अब इसको तुम जोड़, दोनों में माइनस है, 8 एक इधर का जोड़ेंगे तो 2 और 8 एक 9, माइनस में 9.2 आएगा, कितना आएगा 9, माइनस में 9.2 आ जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। ऐसे हम 5 के बाद छठा क्या होगा, A प्लस 5D आ जाएगा, तो A का मान कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू D का मान कितना था 2, माइनस में 2, तो 1.2 माइनस 5 दूनी 10, ये भी तो माइनस है, 10 और 1 मिलके कितने होंगे, क्योंकि इसमें भी 10.0 करेंगे तो 10 इधर जुड़ जाएगा, 10 1 11, तो माइनस में 11.2 आ जाएगा। इसी प्रकार A7 पता करो, तो A का मान कितना 1.2 माइनस में 1.2 माइनस में प्लस, और उसके बाद 7 है तो A प्लस 6D, तो 6 इंटू D की वैल्यू क्या होगी 2 आ जाएगी, -2 करेंगे तो -1.2 माइनस 6 दून 12, ये भी 12 परफेक्ट नंबर है, 12 और 1 मिलके हो जाएगा 13, तो माइनस में 13.2 आ जाएगा। जोड़ना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये अगले 3 पद आ गए, सर्वांतर -2 आ जाएगा, देखो ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2। अब क्या करो, यहाँ बस लिख दो अतः सबसे पहले हाँ जवाब होगा, कि मतलब एपी सीरीज है। दूसरा जवाब क्या है, सर्वांतर D बराबर -2 आएगा। तीसरा जवाब है पद बताना है, कौन कौन सा, पहले 9.2 माइनस में, अगला क्या था माइनस में 11.2, फिर माइनस में 13.2 आ जाएगा। ये पूरा आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? था पार्ट क्या है इसमें से,
फिर इसको चेक करो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जब चेक करते हैं तो सर्वांतर देखें, तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया, चौथा नंबर। तो यहाँ पर सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है -6, A1 का मान कितना है -10। तो ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस के 10, 10 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार D2 बराबर क्या होगा, A3 आ जाएगा और यहाँ A2 आ जाएगा। A3 का मान कितना है -2 और माइनस में A2 का मान कितना -6। तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, 6 में 2 गए, कितने बचेंगे, प्लस के 4। इसी प्रकार D3 इज इक्वल टू क्या होगा, D3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 3 था तो 4 हो जाएगा, माइनस A3 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो A4 का मान कितना है 2 रख दो, माइनस A4 के बाद A3 कितना दिया गया है -2। तो इधर आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना, 4 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, D1 D2 D3 ये माइनस +4 +4 +4, यानी सर्वांतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान है, दी गई सूची AP है। ठीक है, अगले 3 पद, तो अगले 3 पद क्या होंगे, तो यहाँ पहले चेक करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अब हमें पांचवा चाहिए। तो पांचवा का मतलब A5 बताना है। तो A5 A6 और A7। A5 क्या कहता है, A+5 है, 1 कम यानी 4D। तो यहाँ से A का मान कितना दिया गया है, श्रेणी में पहला पद -10 है, लिख लो, +4 इंटू D कितना आया है 4, 4 लगा दो। तो ये आ जाएगा -10, 4 चौक 16 प्लस के। तो 10 में 16 कम करो, 16 में 10 यानी माइनस के 10 चले जाएंगे, प्लस के 6 आ जाएंगे। अगला पद कितना आ गया, +6। इसी प्रकार इसका छठा पद देखते हैं। पद में जब पद निकालते हैं तो एक कम कर देते हैं, जैसे 10वां पद कहेगा तो A+9D, अगर 5वां पद कहेगा तो A+4D। अब इसमें छठा पद कह रहा है तो इसका मतलब A+5D आ जाएगा। A का मान कितना, -10 था, प्लस और उसके बाद 5 इंटू D कितना था, 4 आया है। तो ये आ जाएगा -10 प्लस 5 को 20। तो 20 में 10 कम कर दो, कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। नहीं, 20 में 10 जैसे ही कम करेंगे +10 आएगा, कितना, 10, यानी 6 पहले, पांचवे में 6 आया था। ठीक है, उसके बाद A7 निकालेंगे तो 7वां पद है, तो A+6D आ जाएगा। तो A का मान -10 प्लस 6 इंटू D तो 4 दिया है, तो -10 प्लस 6 चौक 24, 24 में 10 कम कर दो, कितने बचेंगे, 14 आ जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए हमारी बात को, देखिए 6 में देखो सर्वांतर जब बराबर वैल्यू दी गई है, जैसे 4 4 सर्वांतर निकल के आया, तो तुम जोड़ो तो पता खुद ही चल जाएगा, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 कितने 18, 18 4 22। मतलब आगे जितने पद कहेगा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमको मालूम हो तो हम सीरीज निकाल सकते हैं। ऐसे देखो निकलता चला जा रहा है, -2 के बाद +2, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर यहाँ जवाब लिखो अपना। अतः हाँ का मतलब AP सीरीज है। ठीक, दूसरा है सर्वांतर D बराबर कितना, 4। तीसरा है कि पद पूछ रहा है, क्या पूछता है, पद। तो एक बार पांचवा पद कितना आएगा, पांचवा पद आ जाएगा, आया है 6। ठीक है, अगला 10, फिर उसके अगला 14, बस ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ऐसे ही सभी पार्ट हल करना, ये 4 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट आगे देख, श्रेणी को चेक करते हैं। यहाँ पर सर्वांतर सबसे पहले देखते हैं, बराबर है तो AP सीरीज होगी। सर्वांतर D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है, 3 प्लस √2, इतना आ गया, माइनस A1 कितना है, 3 3 3 कैंसिल, माइनस प्लस
क्या बचा, √2। D1 तो आ गया, D2 चेक करते हैं। D2 आएगा A3 माइनस A1 था तो 2, तो A3 कितना है 3 प्लस 2√2 आ जाएगा, माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2, माइनस से गुणा कर देंगे तो -3 माइनस √2, -3 माइनस √2। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 3 कैंसिल, दो रूट दो दिए गए हैं यानी 2√2, एक √2 घट जाएगा तो दो में से एक कम, कितना बचेगा, √2 बचेगा। जैसे 2√2 दिया है, √2 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक बार √2 बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। D3 इज इक्वल टू फार्मूला लगेगा A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, A4 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2√2, माइनस माइनस तो -3 माइनस 2√2 आ जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 3 में से 2 कम, केवल √2 बचेगा। इससे ये मालूम चला कि सर्वांतर समान आ रहा है समान। अब ये सर्वांतर समान है, इसका मतलब दी गई श्रेणी क्या है, यहाँ लिख दो। चूंकि सर्वांतर समान है, दी गई सूची AP है। ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ जवाब आ गया। सर्वांतर भी हमारा √2 आ रहा है। अब कहता है इसके अगले 3 पद तो निकाल दो। अगले 3 पद कौन से होंगे, अगला जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब पांचवा आएगा, कितना, पांचवा, तो A प्लस 4D आ जाएगा। तो A का मान कितना है, A का मान 3 प्लस 4 इंटू D का मान √2 आया है, तो जवाब निकलेगा 3 प्लस 4√2। अगला पद आ गया। अगला 5 के बाद छठा देखो, A6, तो 6 है तो एक कम यानी A प्लस 5D आएगा। A का मान 3 प्लस का 5 इंटू D का मान √2, तो कितना निकल के आएगा, 3 प्लस 5√2, जवाब आ जाएगा। अगला छठा के बाद सातवां पद क्या कहता है, A प्लस 6D, एक कम, तो A का मान कितना, 3 प्लस D 6 इंटू D कितना, √2, ये भी आ गया। तो श्रेणी के तीनों पद आ गए यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देना, अतः सबसे पहले तो हाँ जवाब, मतलब श्रेणी है या नहीं, तो क्या बताओगे, हाँ, क्या जवाब दोगे, हाँ। उसके बाद में सर्वांतर क्या है, D बराबर √2 आया है। उसके बाद हमें अगला पद बताना है, कौन सा, पांचवा, कितना आया है, 3 प्लस 4√2। अगला क्या है, 3 प्लस 5√2, फिर अगला 3 प्लस 6√2 आया है। ये पूरा आंसर होगा जाकर है, 0.2 दिया गया है, फिर ऐसे 2 लास्ट पॉइंट के बाद 2 बढ़ रहा है। तो इसको हम चेक करें पहले, इसको सर्वांतर यहाँ पर देखते हैं। सर्वांतर क्या बराबर आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है। सर्वांतर D1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या कहता है, A2 माइनस A1, क्या कहता है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, 0.22 माइनस 0.2, लेकिन इसको घटाना कैसे है, चलो इधर आओ देखो, 0.22, उसके बाद में 0 आ जाएगा, 0.2 था। जब यहाँ कोई अंक नहीं होता है तो दशमलव के बाद इधर 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा 0.02, क्या निकल के आया है, 0.02, ये जवाब आया है। क्लियर हुआ यहाँ से। अगला चेक करते हैं, D2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, देखो यहाँ पर 0.222 माइनस 0.22, तो इसको लेकिन घटाना है। चलो इधर देखो 0.222, ये पॉइंट के बाद जैसे वैसे लिखेंगे, लेकिन आगे नहीं है। अभी मैंने कहा दशमलव के बाद इधर हम कर सकते हैं, 0 कर लिया, घटा दो तो यहाँ 2, यहाँ 2 में 2 0, 2 में जो 2 0, फिर यहाँ पॉइंट, तो निकल के आएगा 0.002, तो ये आएगा 0.002। ये तो सर्वांतर समान नहीं आ रहा है। चलो तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, तो तीसरा कहता है D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। इसको भी देख लेते हैं, A4 कितना, 0.222 माइनस
ये आ जाएगा माइनस में 0.222। चलो इसको भी घटा के चेक कर लेते हैं। 4 बार 2 दिया है, एक नीचे इसमें भी 0 आगे नहीं है, कोई बात नहीं, हम 0 लगा लेंगे। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 0.0002, 0.0002 ये निकल के आ रहा है। तो क्या सर्वांतर समान है? नहीं दिया गया है, तो लिख देना चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, दी गई सूची एपी नहीं है, बस हो गई बात। चलिए भी देखते हैं सर्वांतर, पहले इसका चेक करो सभी के बराबर आ रहे हैं। सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1, तो सर्वांतर A2 कितना है -4, A1 कितना है 0, कितना है 0, -4 में 0 कम -4 आ जाएगा, एक तो आ गया। D2 बराबर क्या होगा A3, यहाँ 1 है तो 2A2 आ जाएगा। A3 कितना है -8, A2 कितना है -4, तो यहाँ -8 और माइनस माइनस प्लस के 4, तो यहाँ 8, 8 के बाद 4, ये 8 में 4 घटेंगे तो माइनस में कितने आएंगे 4। यार लेकिन एक बात है, यहाँ D1 D2 तो समान आया, अगला चेक कर लेते हैं। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस में A3, तो A4 का मान कितना है -12 है, माइनस A3 कितना है -8, तो आ जाएगा -12 और प्लस में 8, घटा दो 12 में 8, -4 बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ D1 D2 के मान समान है, लिख देना चूंकि सर्वांतर समान है, दी गई सूची क्या है या श्रेणी एपी है, बस हो गया। आगे थोड़ा अगला कह रहा है यदि एपी हो तो अगले 3 पद, तो चलो देखो 3 पद भी निकाल देते, A1 A2 A3 A4, 5वां पद बताना है, यानी A5 बताना है, A6 A7, तो 5वां पद A+4D आएगा। A का मान कितना है, A का मान 0 + 4 इंटू D का मान तो -4 आया है, तो कितना आएगा यहाँ से 4 चौक 16, माइनस में 16। ठीक, अगला आता है 6, 5 के बाद 6, तो A+5D आएगा, तो A का मान 0 + 5 इंटू D का मान -4, 5 को 20 आ जाएगा यहाँ से। अगला A7 इज इक्वल टू A+6D आएगा, A का मान 0, 6 इंटू D का मान -4, 6 चौक 24 आ जाएगा, 0 से मतलब नहीं, 0 है तो इसको हटा देना, 6 चौक 24 -24। अब लिख लेना, कई सारे क्वेश्चन इस टाइप से हो चुके हैं, अब इसमें से बस लिख लेना हाँ, उसके बाद D बराबर कितना -4, और उसके बाद अगले 3 पद क्या होंगे -16 -20 -24। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर सर्वांतर यहाँ से क्या आएगा D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है -1/2 और A1 का -1/2, तो यहाँ से आएगा -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये तो कट के 0 आ गया। चलो आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये D2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है -1/2 माइनस, फिर उसके बाद में -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी लेकिन 0 आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा चेक करते हैं। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये भी -1/2, ये भी माइनस माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये भी एक माइनस एक, ये भी कट जाएगा, ये भी 0 आए, मान निकल के आए हैं D1 D2 D3। तो यहाँ लिख देना क्योंकि सर्वांतर समान है, दी गई सूची एपी है, अगले 3 पद बताना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ क्या करेंगे चौथा 5वां पद अगला, तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5वां पद है तो A+4D, A+4D, तो A का मान कितना -1/2 +4 इंटू D 0 आया है, इसका मतलब -1/2, तो 5वां पद क्या होगा -1/2। छठा पद A+5D होगा, तो A का मान -1/2 +
5 इंटू डी का मान 0, ये भी -1/2 आएगा। ऐसे ही सातवां पद a प्लस 6d होगा तो a का मान -1/2 प्लस d 6d, तो 6 इंटू डी का मान 0, तो ये भी -1/2 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ जो लिखना है, अतः हाँ मतलब एपी सीरीज है तो पहले यहाँ लिख देना, वैसे मैंने बता रखा है, यहाँ लिख देना, सब में लिखना है जो एपी सीरीज है, अतः हाँ। उसके बाद सर्वांतर कह रहा तो d बराबर 0, फिर उसके बाद अगले पद कौन से हैं, -1/2, फिर -1/2 और उसके बाद में फिर -1/2, तो ये पूरा जवाब होगा। देखिए सर्वांतर d1 बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना 3 माइनस a1 का मान 1, घटाओगे कितना बचेगा 2। इसी तरीके d2 का मान चेक करेंगे, d2 इज इक्वल टू ये आएगा a3 माइनस a2, तो a3 का मान कितना 9 दिया गया, a2 का मान 3 है, तो 9 में 3 गए कितने बचे 6। इसमें तो समान लेकिन नहीं आया, चलो तीसरा चेक कर लेते हैं, तो d3 इज इक्वल टू a4 माइनस में a3, तो ये आ जाएगा a4 कितना है 27 माइनस a3 कितना है 9, तो 27 में 9 कम कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, कितना आएगा 18, तो 18, लेकिन ये तो कुछ बराबर नहीं आया, d1 d2 d3 के मान समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी सीरीज नहीं है। बस ये लिखना है तुमको, ये लिख देना, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, दी गई सूची एपी नहीं है। बस यही लिखना है यहाँ पर। यहाँ से निकालते हैं, सब में यही करना, चेक सब में करना पड़ेगा। सर्वांतर d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 2a, फिर a1 का मान a, तो 2 में से 1 कम कितना बचेगा a। इसी प्रकार d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो a3 का मान कितना है 3a माइनस 2a, तो 3 में 2 कम कितने, केवल a बचेगा। ऐसे ही d3 चेक कर लो, तो a4 माइनस a3, तो a4 का मान कितना 4a माइनस a3 कितना 3a, तो 4 में 3 कम कितने a। देखो सब में सर्वांतर क्या आया है, समान आया है, तो फिर ये लाइन लिख दो, चूंकि सर्वांतर समान है, दी गई सूची एपी है। अगले इसके 3 पद बताना है, तो 3 पद अगले कौन से होंगे, a1 a2 a3 a4, पांचवा पद यानी a प्लस 5 कितना आएगा, a प्लस 5 होता a प्लस 4d, पांचवा पद कह रहा है, तो a का मान कितना है a दिया है, 4 इंटू डी का मान कितना है a, तो आ जाएगा a प्लस 4a, 4 और 1 मिलके 5a। ऐसे अगला छठा पद निकालते हैं, तो a प्लस 5d, तो a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान a है, 5 इंटू डी का मान भी a है, 5 और 1 मिलकर के 6a आ जाएगा। ऐसे ही सातवां पद a प्लस 6d आएगा, तो a का मान कितना a है, और 6 इंटू डी का मान कितना a, तो 6 और 1 मिलकर के 7a आ जाएगा। तो अब तुमसे जो पूछ रहा है निकाल दो, कह रहा है कि AP है, तो हाँ सब में वही लिखना, हाँ d बराबर कितना a, उसके बाद अगले 3 पद 5a 6a और 7a, बस यही लिख देना है। क्लियर हुआ? चलिए हम अगला को भी चेक करते हैं, यहां लिखेंगे सर्वांतर d1 इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, तो a2 का मान a स्क्वायर माइनस a1 का a है, तो इससे a कॉमन करेंगे तो a माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो 3 का मान a क्यूब, a2 का मान a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 थे, तो ये a माइनस 1 बचेगा। इसी प्रकार d3 निकालेंगे, तो ये a4 माइनस a3, तो a4 कितना है, ये आएगा a की घात 4 माइनस 3 में a की घात 3, तो यहाँ से a क्यूब कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 1a और यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 बचेगा।
तो क्या D1, D2 और D3 के मान समान है? नहीं है, अतः दी गई सूची एपी नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, कुछ करते हैं। सर्वांतर यहां से क्या होगा? सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है? 8 माइनस रूट में 2। अब एक समस्या तुमको ध्यान रखना है, वो समस्या क्या आ गई है? √2 है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ 8 जैसे दिया जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, 4 इंटू 2, यही तो करेंगे। 4 किसका वर्ग है? 2 का, यानी इसको 2√2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 2√2। इसको क्या लिखेंगे? 9 दून 18, 9 इंटू 2 तो 9 बाहर आ जाएगा, 3√2 लिखेंगे। ऐसे हम समझा रहे हैं, ठीक है, 3√2। तो ये यहाँ से तो इतना हो गया। 32 को क्या लिखेंगे? तो 16 इंटू 2, 16 दून 32, 16 किसका? 4, 4√2। तो ये आ जाएगा 4√2। ये बात समझ में आ गई कैसे मैंने तोड़ के लिखा? बस हो गया काम। इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, घटा दो, कितना बचेगा? 2 में से 1 कम, केवल √2 आएगा। इसी प्रकार D2 इज इक्वल टू निकालो, तो ये आ जाएगा A3 माइनस A2। कितना आएगा? A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? √18 माइनस 8 रूट में। इसको लिख सकते हैं 18 को अभी बताया है 3√2, 3√2 माइनस 2√2। तो 3 में 2 कम, कितने बचेंगे? केवल √2 आएगा। देखो इसमें तो समान आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A2, A2 नहीं A3। तो यहाँ से A4 कितना है? 32 माइनस A3 कितना है? √18। देखो 32 को लिख सकते हैं 4√2, 4√2 माइनस इसको लिख सकते हैं 3√2। तो 4 में 3 कम 2, सॉरी 4 में 3 कम √2 केवल। तो देखो √2 √2 √2, यानी D1 D2 के मान समान। यहाँ लिख देना, चूंकि सर्वांतर समान है, दी गई सूची एपी है। अगले 3 पद लेकिन बताना है इसके। तो अगले 3 पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। पांचवा जब आएगा तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A का मान कितना है? √2 प्लस 4 इंटू D कितना निकल के आया है? √2। तो नहीं, हाँ √2 आया है। तो ये आएगा √2 और इधर प्लस 4√2। तो 4 और 1 मिलकर के 5√2। इसको लिख सकते हैं कितना? 5√2। और ये रूट के अंदर जाएगा तो वर्ग होकर जाएगा, ध्यान रखना। 25 कितना होगा? 25 अंदर वर्ग होकर जाएगा, 5 का वर्ग 25 अंदर जाएगा, 25 दून 50 हो जाएगा। ऐसे आ जाओ आगे। A5 के बाद 6, A प्लस 6D, नहीं छठा पद कह रहा है तो कम, 1 कम हो जाता है, 5D। A का मान रूट कितना था? √2 प्लस 5 इंटू D का मान √2। तो 5 और 1 मिलके 6√2 आ जाएगा, इसका वर्ग होकर अंदर जाएगा तो 36। कितना आएगा? 6 का वर्ग 36 दून 72, रूट में 72 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे फिर बढ़ जाओ। तो आगे आएंगे तो 7वां A7, तो A प्लस 6D आएगा। A का मान √2 प्लस 6, ये दूसरा √2, D का मान √2। 6 में 1 और जोड़ दो तो 7√2, 7 का वर्ग होकर अंदर जाएगा तो 7 सते 49 इंटू 2, 49 दून 98, ये 98 आ जाएगा। तो अगले 3 पद कौन कौन से आए हैं? रूट में 50 और 72 रूट में और 98 रूट में। तो यहाँ लिख देना अतः, ये सब में लिखना पड़ता है, जितने में अगर एपी है तो सब में अतः हाँ। हाँ का मतलब एपी है। सर्वांतर डी बराबर कितना? √2 आया है। और उसके बाद अगले 3 पद कौन कौन से? एक आया है रूट में 50 और एक आया है रूट में 72 और एक आया है रूट में 98। बस यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ भी सर्वांतर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 लगा दो इसमें। तो A2 का मान √6 माइनस √3। देखिए √6 जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर। इसको तोड़ो, देखो काम हो जाए तो हो ही जाए इसमें। अगर इसको √3 इंटू में √2 लिखा जा सकता है।
√3, तो यहाँ से √3 कॉमन तो आ जाएगा √2 - 1। क्या आएगा? √2 - 1। ऐसे अगर दूसरा आ रहा है D2 का मान तब तो चलो काम हो जाएगा, नहीं तो एपी सीरीज नहीं है। चेक करें इसको, तो ये आएगा D2 = A3 माइनस का, साफ साफ ध्यान दे इधर, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? रूट में 9 माइनस रूट में 6 आ जाएगा। 9 को लिखा जा सकता, पहले तो ये बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, इसको 3 तरह का 9, तो इसको 3 √3 इंटू में √3 ये लिखा जा सकता है, और इसको √3 इंटू में √2 लिख सकते हैं। 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, यहाँ से √3 कॉमन कर लो तो आ जाएगा √3 माइनस रूट में 2 बचेगा ये। लेकिन ये दोनों समान तो नहीं आ रहे हैं। चलो अगला चेक कर लेते हैं, इधर चेक करते हैं। D3 = A4 माइनस A3 आएगा, तो यहाँ से A4 कितना है? A4 का मान रूट में 12 माइनस रूट में 9, तो ऐसा करो इसको लिख सकते हैं 4 × 12, तो इसे लिखा जा सकता है 4 × 3 माइनस इसको √3 क्रॉस में √3, 4 बाहर आएगा, 2 √3 माइनस √3 क्रॉस में √3, यहाँ से 4 बाहर आ गया, √3 कॉमन कर लो तो √3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3। लेकिन बात ये है कि इसमें तो कुछ समाने नहीं आ रहा, ये भी अलग ये भी अलग, ये सब अलग आ रहा, √3 √3 √3 तो ठीक है, लेकिन ये तो सब बराबर नहीं आ रहे ना। इसका मतलब D1 D2 के मान समान नहीं है और अतः दी गई सूची एपी नहीं। तो इसको चेक करते हैं, इसमें तो लेकिन स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ भी D1 D2 D3 चेक करिए। लेकिन ऐसा करो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 5 का कितना होता है? 25, 7 का 49 ... इतना तो मालूम है। अब यहाँ पर इसमें तुमको खुद ही लग रहा होगा 9 में 1 घटेगा तो 8 आएगा, इसमें 25 में 9 घट क्या 8 है, सब में सर्वांतर समान आ रहा, तुमको खुद ही लगता होगा कि ये एपी सीरीज नहीं है। ठीक है ना, लगा लेना इसको। अगला वैसे ही है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 5 का कितना होता है? 25, 7 का कितना होता है? 49, आगे 73 दिया है ... 2। लास्ट क्वेश्चन है, 1 का वर्ग मालूम है, 5 का भी, 7 का भी, और 73 आगे दिया है, ये भी निकालिए इसको, सर्वांतर पता करिए। सर्वांतर यहाँ से पता करें भाई, इसका सर्वांतर D1 = A2 माइनस A1, A2 का मान 25 माइनस 1 = 24, इतना आएगा। 25 माइनस 1 = 24। इसी प्रकार D2 करो पता यहाँ से, तो दूसरा पद यानी D2 = तीसरा माइनस दूसरा, तो 49 माइनस 25 बराबर ये भी 24। इसी प्रकार D3 पता करेंगे तो 73 माइनस 49, इसको घटाएंगे तो ये भी 24, लेकिन ये तो समांतर श्रेणी में, तो यहाँ लिखेंगे D1 D2 D3 के मान समान है अतः दी गई सूची एपी है, या फिर लिख दो चूंकि सर्वांतर समान है दी गई सूची एपी है। अगले 3 पद निकालना है, निकाल लो यहाँ से, यहाँ लिख देना अगला 3 कौन के? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ से आ जाएगा 5वां, तो A + 4D, तो A का मान कितना है? A का मान यहाँ से आ जाएगा 1 + 4 × D कितना है? 24, ये दिया गया D का मान, तो 1 + 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, कितना आएगा? 97। अगला आएगा A6, तो A + छठा पद कह रहा तो 5D, तो A का मान कितना? 1 + 5 × D कितना? 24, तो 1 + 5 × 20, 5 दूनी 10, 10 2 मिलकर के 12, 120 मिलकर के 1 मिलके 121। 7वां पद पता करते हैं, तो A + 6 × D का मान 24, तो A का मान लेकिन कितना था? 7वां पद A का मान 1 है, तो 6 से 1 + 6 चौक 24 के 4, 6 दून 12 2 14, 145। अब इनका घटा के चेक करोगे उतना आएगा, इसको घटाओगे तब भी उतना आएगा, 97 121 145। देखिए 4D 5D 6D, A का मान जो था वही रख दिया, 5 को 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 में 1 जुड़ जाएगा 121, वैसे ही इसको भी निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ लिख देंगे हाँ अतः एपी सीरीज है, तो भाई बिल्कुल है, और सर्वांतर D बराबर कितना? 24,
इसके जो पद आए हुए हैं वो कितने हैं, ये आएगा 3 पर 97, 121, 145। लास्ट जवाब था ये, तुम्हारा पार्ट 2 यहाँ से समाप्त हुआ। अब लेकर के आएंगे 5.2 का पहला पार्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।